मैं अभी शालीमार संदर्भ हॉस्पिटल में आया हूँ। एक पेशेंट का कॉल आया था। उस पेशेंट की तकरार है एक डॉक्टर के खिलाफ। डॉक्टर तुषार करके शायद, तो उसके खिलाफ तकरार है। नाम तो अशोक। हेलो, हाँ, अरे मैडम कौन थे डॉक्टर तुषार सर के साथ में? हाँ, पुरी डॉक्टर पुरी ना, कसले डॉक्टर थे? यूरोलॉजी के थे? ओके, थैंक यू। हम देखेंगे डॉक्टर पुरी देखेंगे। तुषार ना, तुम भी आ जाओ, पूरी चला खाली जाऊ बर हो इनकी कुछ कंप्लेंट थी पेशेंट के बारे में? मैंने तो बात किया इनसे, वो तो बोला भी मैंने उनको साहब से बताया ना आपका जो मीटर था वो मुझे नहीं मालूम था। नहीं सही है। सुबह में जब ये आए थे ये सर बात कर रहे थे, लेकिन उनके साथ में जो आए थे उस डॉक्टर पूरी सर वो बस इससे बोल रहे थे क्योंकि जो कंप्लेंट करना है कर तो लिखित में देना है मुझे सर को। मैं फिर भी बोला सर देखो इनको बात करने है, मैं कुछ बोला हूँ सर? नहीं, आपने बोले कुछ, लेकिन उनको चिल्लाने का ऐसा रहा था कि पूरे पेशेंट देख रहे थे डॉक्टर पुलिस सर का। मैं फिर भी बोल रहा सर आप आराम से बात करो, मैं उसका पप्पा हूँ, आपको जो भी बोलना है बोलो। मुझे डॉक्टर साहब रवा है कि उनका जो पेशेंट के साथ में रवैया उसको उठाए और ये बोले तेरा क्या धांधल है, फलाना है, क्या है, ये है, ऐसा उनको बोलने अधिकार नहीं है। उसका ठीक है, अभी उसको जो है उसको 1 मंथ का दवाई देना है, उसके बाद में नली निकालने का है, नली निकाल के वापस चेकअप करने का है। अभी का ब्लड और खींच गया होगा थोड़ा सा, खींच गया होगा। सोनोग्राफी नॉर्मल है उसका, ठीक है, सिर्फ पेशाब अटक गया था उसका, तो उसके लिए नली डाला हुआ है। और उसका एक बीमारी है जिसमें पेशाब की थैली काम नहीं करती, आपको पता होगा। तो ऐसे चीजों में हमको कोई ऑपरेशन या कुछ नहीं कर सकते हमको सिर्फ एक दवाई है वही उसको चालू रखना पड़ता है, और इसका 100% कोई इलाज नहीं है। सर उसकी जो दवा थी ना निप्ट्रॉन वगैरह जो पहले हम साइन में जो है ना उसका ट्रीटमेंट जो 2012 से कर रहे हैं हम लोग। हाँ जी, तो निप्ट्रॉन वगैरह जो है ना सर जो इन्फेक्शन के लिए दी जाती है, तो नाम सुनेंगे आपने वहाँ के डॉक्टर जोरे करके वो बड़े बड़े जो स्पेशलिस्ट है ना सर, हम लोग पहले भिवंडी में रहते थे तो हम साइन नदी गिरता था ना तो हम उधर रहते थे। तो अभी मेरा सर वो तो है, वो जो आप दवा दे देंगे आपने बताया कभी कि उनकी इन्फेक्शन वगैरह उसको कम हो गए और खान साहब बोले उसको दे भी जाएंगे ना, छुट्टी हो जाएंगी तो हम दवा वो गोली वगैरह उसको दे देंगे। सारा उसको कल आपके सामने मैंने दिया था उसको ये भी बोला था कि 1 महीना कैलेंडर रखेंगे, उसके बाद में निकालेंगे और वापस सोनोग्राफी करेंगे कि दवाई का असर हुआ है कि नहीं हुआ है। उसका ऐसा बोलना था कि पिछले बार 6 दिन में निकाल दिया था। मैंने बोला ऐसा नहीं रहता है, दवाई का असर होने में टाइम तो लगेगा ना। तो फिर अभी वापस निकाल दिया, वापस अटक गया तो वापस उनको भागदौड़ करके वापस नली डालना पड़ेगा, है ना। तो इसी के लिए मैंने उसको बोला था, पर वो समझने के लिए तैयार नहीं था। उसको वो बोलता है मेरे को सब पता है, ऐसा। तो मैं बोला ठीक है, फिर देखो सब पता है तो तुम मुझसे ट्रीटमेंट मत ले भाई, ऐसे बोला मैंने उसको। अभी आप बोलेंगे मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ आपको, आप बोलेंगे नहीं मेरे को सब पता है, तो मैं क्या बोलूंगा कर लो अपनी ट्रीटमेंट। अगर आपको कुछ सुना ही नहीं हमारी बात तो क्या बोलेंगे? जो बोलेंगे हम वही अमल करेंगे। तो मैं उसको वही बोल रहा था, लेकिन अभी आपके साथ रखेंगे। आपके साथ में जो पुलिस सर आए थे जो उनका रवैया था, इतना चिल्ला के पेशेंट के साथ तो आपने उनका रवैया देखा, पर आपने आपके बेटे का रवैया देखा है क्या?
मैं ऑपरेशन थिएटर में था। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, तुमने मैं बताया ऑपरेशन थिएटर में था। सर, आप सर वहीं थे ना, बाहर बैठे तो बाहर में ओपीडी ऑपरेशन सिस्टर लोग का क्या कहना है, वो नहीं ऑपरेशन है तो खत्म। तुमको जाना पड़ेगा, यानी पेशेंट बेड पे से उठकर डॉक्टर के ऑपरेशन- पास- नहीं, तुम्हारी कंप्लेंट ये है कि डॉक्टर साहब ने रूडली बात की है ना। हाँ तो सर मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि पेशेंट जो लोग देखिए, परेशान रहते हैं, सुनिए सर मेरी आप बात तो सुनो। हाँ सुनो, आपको सुनो। अभी आपके सामने मैंने सब पेशेंट का राउंड लिया, एक से भी मेरा किसी का कुछ प्रॉब्लम हुआ बताइए? किसी ने बोला कि नहीं मैं आपसे नाखुश हूँ, ट्रीटमेंट नहीं दे रहा हूँ मैं, या फिर रूडली बात करता हूँ? एक भी दिखा दीजिए पेशेंट मेरे को कि ये डॉक्टर साहब रूडली बात करते हैं या हमारी सुनते नहीं है। आपने बोले ना सिस्टर सर, जिन घंटे को आपके बेटे से क्यों रूडली बात किया होगा? इसका आपने कुछ सोचा है आपने ना? क्या बोले कल? हाँ। बोले सिस्टर से मेरे को शिकायत है, तो ये सब बात कर रहा है। ये डायरेक्ट बोल रहा था प्रेस को लाऊंगा मैं, ऐसा तो आप मेरे से अपनी बात से करना ना पहले। वो आप डायरेक्ट पेशेंट को कुछ प्रेस लाऊंगा, ऐसा ऐसा नहीं होता है ना। तकलीफ आपको थी कुछ इसलिए प्रॉब्लम बोला। है, पहले डॉक्टर से बात तो करो, क्या सर प्रॉब्लम आप है? थे क्या रात में 2 बजे वहाँ पर? मैं सुबह आया ना, तो आप सुबह हमारी आके- रात में तकलीफ थी पर ना आप- उसको? हाँ तो फिर रात को डॉक्टर आके नली डाला ना उसको। डॉक्टर नहीं आए थे और बोल के फिर भी डॉक्टर नहीं आए। मर जा रहा है, इस बात समझ लो कि फिर वो जिम्मेदारी जो किसकी है? पेशाब अपनी डॉक्टर नली को को ऊपर से बताया। जा रहा था, वो जब पूरा पेशेंट देखने लगे तो आप सिस्टर को उनको कंफर्म करो, 3.5 घंटे वो तड़पा है। नली से बाहर पेशेंट निकला। हाँ, नली वो से उसके बाहर वजह से पेशाब आ रही उसको थी। ज्यादा नली तकलीफ को- है। वो जो वो जो उसकी यूरिन पेशाब की नली जो डाली हुई है हाँ, अंदर, उससे बाहर से क्यों निकलती है बताता हूँ मैं आपको पेशाब, ठीक है? अभी नली से बाहर जब पेशाब निकलती है, जब वो आदमी खुद भी जोर लगाता है, जब खुद जोर लगाता है ना, नली का साइज तो उतना ही रहेगा, पर जोर लगाएगा तो उसको निकलने को और भी तो जगह चाहिए, इसलिए बाहर से आते नहीं हैं। लेकिन सर ये पेट खुल गया था ना, पेट जोर लगाता है सुनो ना, वो जोर लगा पास थे है ना, उसमें आके फंस गए थे। बस वाइट जो वाले आपको बोला ना सर, ये पेशेंट वो जो तो करना ही निकलती है। हाँ। 3 से 4 बार वहाँ कैमरा है, आप चेक कर सकते हैं कि 3 से 4 बार सिस्टर के पास जाकर खड़ी थी मैं। 3-4 घंटे के बाद वाईफाई आया और उन्होंने डॉक्टर के किए हुए सर आपने कैसा बोला सिस्टर की कोई गलती हमारे नहीं। हमारे कोई लेकिन ये बोला कि आपकी शिकायत आई, मैं इसलिए नंबर नहीं आया। मैं आपको क्यों ट्रीटमेंट नहीं दूंगा बताओ? आपका कुछ मेरा है पर्सनल है, कुछ भी नहीं लेकिन है। सर आप उनसे ज्यादा इतना बोलो और तो मैंने उसको पूरी साल पहले में पहले बोले। मैंने उसको समझाने की भी कोशिश की, पर वो समझ रहा नहीं है। वो बोलता है कि पहले 6 दिन में नली निकालना था, अभी क्यों इतना रखना है? मैंने बोला गोली का असर तो होना चाहिए, तब तो कुछ काम में आएगा। मैं नली चाहिए तो मैं निकाल दूंगा 6 दिन में, हाँ, जब वापस भी- हटा गया तो वापस डालना पड़ेगा, बराबर है? तो थोड़ा गोली का असर होने दो, थोड़ा महीना भर, उसके बाद में निकालेंगे नली, ठीक है? मैं उसको मेरे को खुद नली डालना है पहले जैसा, तो वो भी वो कर सकता ये है। बता कहता है वो रिक्शा चलाता है बरोबर, अगर 1 महीना उसका नली तो में मैंने उसको दूसरा भी ऑप्शन दिया था कि अगर तेरे को पता है कि नली हाँ, डालता है वो जो छोटी तो वैसा भी कर 14 सकता नंबर जो है। मैंने वो भी बोला था उसको, हाँ तो वो करेंगे ना, तो मैंने वो भी बोला था उसको। ठीक ठीक है है सर। सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये पेशेंट जो है ना उससे थोड़ी अच्छी आप बात करो, देखिए क्योंकि लोग परेशान रहते हैं। देखिए आपसे ज्यादा ये हमको जिम्मेदारी मिलती आप थोड़ा है, ठीक है? मैं काउंसलिंग करके बोलेंगे मैं ना। 2 साल से बात कर रहा हूँ, नहीं आपसे ज्यादा ये हमको सिखाया जाता है कि पेशेंट से कैसे बात करते हैं, ठीक है? पर कैसा है, अगर कोई पेशेंट सुनना ही नहीं चाहता तो हम क्या नहीं सर, करेंगे? लेकिन आप और कोई कुछ भी पेशेंट बोला, कुछ भी बिना बोला, कुछ रहा तो वो आपकी थोड़ा धमकी देगा, थोड़ा- किसी की धमकी देगा, तो हम थोड़ी ना नहीं, धमकी नहीं किसी की देगा। धमकी सुनने के लिए वो नहीं बैठे किसी- हैं। अगर हम धमकी पेशेंट नहीं, धमकी पेशेंट को जैसी वजह की है चेक ना, करने के लिए बैठे हैं। सर। हाँ, धमकी देने तो के ये लिए ये सुनो, सुन के सुनो, नहीं सुनो, लेगा। तुम रुको अभी जरा। ये सुन के नहीं लेंगे ना। धमकाना किसको बोलते हैं सर? मैं देखो प्रेस में जाऊंगा, नहीं सुनो, प्रेस में सुनो, जाऊंगा मतलब मैं क्या है? धमकाने का डिफिनेशन बताता हूं। मैं जान से मार दूंगा, मैंने छुरी नहीं, मार प्रेस दूंगा, में जाऊंगा और कंप्लेंट सुनिए करोगे, सर, धमकी आपने धमकी मैं धमकी का डिफिनेशन समझा नहीं सर। प्रेस में जाके धमकी नहीं, वो संवैधानिक अधिकार है किसी का। हाँ। मैं पुलिस स्टेशन जाऊँ, ये मेरा संवैधानिक हाँ, तो अधिकार आप जा है। मैं आपके सकते हो, सुपरिटेंडेंट का आपकी कंप्लेंट करूँ, ये मेरा संवैधानिक अधिकार कर है। सकते हैं आप। तो सर मैंने उसको बोला, कर सकते अधिकार हैं। और धमकी दोनों होना चाहिए। आप क्या बोले, धमकी दिया उसने, देखो जो धमकी टोन में नहीं। रहता है, जो टोन में रहता है ना, उसमें पता चलता है कि क्या नहीं, इंटेंशन क्या लेकिन है। सर वो धमकी होती ही नहीं था। इंटेंशन अगर क्या है? वो भी बोला, अभी मैं आपसे अभी कैसे बात कर रहा हूँ, एक आधा बच्चा है, कैसे बात उसको कर कोई रहा हूँ? धक्का मार देता, हाँ। वो चिल्ला के बोलता, रुक मेरी मम्मी को लाता। ये बचपन में हर बच्चे के मुंह पे रहता है। स्कूल में भी मार रहा है, मेरी डैडी को बुला। एटीट्यूड जो रहता है ना, वो भी आपसे उसको भी पता चलता है कि उसको इंटेंशन क्या रहता है, ठीक है? तकलीफ मैं अगर कैसे बात करता हूँ, जैसे आपको सिर्फ उनकी बातों का रूडली समझा, तो ये आपने बातों पे से वर्ड्स पे से लिया कि आपने उनके एटीट्यूड से लिया कि ये कैसे बात कर रहे हैं, हाँ, है ना? तो बराबर है ना। तो एटीट्यूड से समझ में आता है ना आदमी क्या बोलना चाहता है, उसका इंटेंशन क्या है। तो धमकी का attitude मतलब से पता वो नहीं चलता हुआ है। सर। जो मैं उसके देखा साथ में ऐसा हुआ करके उसने ये सब सुनने बात की किया। इसमें नहीं है। मैंने आपसे ऐसी बात किया, मैंने आपने आपसे ऐसे नहीं प्रॉपरली किया। बात की, अच्छा, मैंने भी आपसे आपको किसी प्रॉपरली बात समझाया, किया। ऐसा बात है, मैं तो पक्का होने के बाद में- इनसे क्यों नहीं झगड़ा हुआ मेरा? नहीं लेकिन सर मैं चलो वजह ठीक बोलो है ना, सर, मैं क्या बोलूं? वजह वो जो नहीं करके पुलिस उसने है- प्रेस का सर, नाम लिया ना, वजह नहीं ऐसा कोई नहीं है, करती आपको तो देखो, ऐसी बात नहीं है। हमारा कोई पर्सनल नहीं उसके साथ। पहली बार मैं तो पहली बार आप जुड़ा सुन लो हूँ। एक बार कि उसकी मैं तो पहली बार सोनोग्राफी जुड़ा हूँ। गलत की है। है ना? हाँ सोनोग्राफी सोनोग्राफी गलत है। गलत तो की है। सोनोग्राफी मेरे पास में आए हैं तो सुनना ना सर, बात कहाँ से शुरू हो रही
पीएस वाले को लाने की, एक सोनोग्राफी गला तो इस पर से, दूसरा 3-4 घंटे के बाद उसकी यूरिन की थैली निकालने के ऊपर से, और तीसरा आप उसके राउंड पर नहीं आए, सिस्टर बोली वो नहीं आएंगे तुमको जाना पड़ेगा। क्योंकि क्या रहता है, मैं जब ऑपरेशन थिएटर में होता हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो सर आप वहाँ पर बैठे थे ना, नहीं मैं ओपीडी निकाल रहा था बीच में, समझे और आप? उसको जरा भी नहीं चलने आ रहा है, ये पैसे तो मेरे व्हील चेयर पे लेके आते हैं, वही नहीं बोल बोले रहा हूँ। व्हीलचेयर नहीं देंगे, वो बोले जो चल मालिक सकते एक हैं ही ना, है। जो चल सकते हैं ना वो चल के आते हैं, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में टाइम नहीं मिलता है, तो जब 2 ऑपरेशन के बीच में टाइम मिलता है तो मैं पेशेंट देख लेता हूँ जो इमरजेंसी है, तो समझे? आपने बोले ना सर, पेशेंट अगर एडमिट रहे उसको भी ओपीडी में नीचे आके बताना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं रहता है। मैं ऑपरेशन थिएटर में रहता हूँ, तो जिनको थोड़ा अर्जेंसी है कि अभी दिखाना ही है, मैं बाद में जब राउंड लूंगा तब नहीं, तो फिर डॉक्टर नहीं जाते उनके पास में, पेशेंट को आना पड़ता है। जो चल सकते हैं वो आ सकते हैं दिखाने के लिए, जो नहीं चल सकते लेकिन जो मैं admit ऑपरेशन थिएटर के बाद में जब जाता हूँ मैं तब देख तो लूँ। एडमिट पेशेंट अगर वार्ड में एडमिट है, जब अगर उनको अगर अर्जेंसी में दिखाना है मेरे को तभी के तभी, अगर मेरा राउंड होने तक रुक उनको सकते नहीं हैं। जाना, उनको तकलीफ हो रही और वो अगर बोल रहे सिस्टर के पास, तो अगर वो देखो, अगर वो चल सकते हैं आ सकते हैं, अगर कोई भी treatment अगर वो नहीं चल मिल सकते हैं तो आ सकता सकते हैं, अगर वो चल नहीं सकते हैं तो फिर मैं इमरजेंसी रातों आ जाता हूँ। लेकिन उसको चलते भी नहीं आ रहा था और इमरजेंसी भी कोई देखने नहीं आया। वो मम्मी ठंडे पे हाथ फिर रख के मेरे कंधे पर नीचे हाथ रखकर आया था ना, नहीं, तो आपने वो व्हीलचेयर सब चीजें तो नहीं सर, सर आप क्या बोले कि आप बोले आपकी व्हीलचेयर में शिकायत नहीं कर सकते। आई, इसके वजह से मैं राउंड पर नहीं आया, हाँ। और उसको कोई ट्रीटमेंट भी नहीं मिला सर। नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने कभी। आप बोले ना सर। शिकायत है इसलिए राउंड पे नहीं आया सर, मैं बोले ऑपरेशन प्रेस थिएटर में वालों था। भी धमकी दिए, बोले इसके वजह से मैं मैं क्या राउंड बोला पर था? नहीं आया। सर से अपनों को कोई शिकायत अभी ये नहीं है, तो ट्रीटमेंट तो अपनों आज निकल सकते, ये भी तो उनके पास सभी डॉक्टर पूरी नहीं जो करे। मैं उसका पापा साथ में खड़ा, सर भी थे वहाँ पे, वो इतनी जोर जोर से क्यों बोल रहे, जबकि मैं पूछा था उनका पापा हूँ ये हूँ, सब आता ऐसे बोला, वो ऐसा करेगा क्या, ये करेंगे, अगर तू लिखित में देना चाहता है तो लिखित में दे, ये कर ये सब गड़बड़ करके सर ये बातें क्यों कर उनके डॉक्टर भी नहीं है, तो उन्होंने ऐसा क्या बर्ताव कब किया? पूरे अपने ऐसा वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना वो बेटा। बीच बीच में आते हैं कभी। लेकिन उस टाइम पे उनका देखने का कोई काम भी नहीं नहीं, ये मैटर की वजह से वो बात करने आए होंगे, ये मैटर की वजह से लेकिन बात वो बोल रहे करने थे इस तरीके से बोले सर ने कहा कि हम तो सर हमने कुछ बोले आपको, नहीं, नहीं, सर ने कुछ समझाया तो आपको कुछ नहीं बोला मैंने। मुझे कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके जोर जोर से बोलने का रवैया इसको बोलना क्यों आप कैसे बोल रहे हैं कि सर की बात चल रही, आपकी बात वैसे देखो, अब मैंने जब उससे बात की तो उसने भी मेरे को वैसे बात की, वैसे तो बात से बात बढ़ती है, तो लेकिन कैसे नहीं, बात से बात नहीं बढ़ती लेकिन है। सर आप पढ़े लिखे, बात से बात नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर पढ़ा लिखा रहता, पेशेंट को तो जायज नहीं रहता, पेशेंट से जायज नहीं होगा हमेशा। अगर आप नहीं समझे मिडिल क्लास लोग रिक्शा चलाने वाले हैं, क्या समझता किसी देखिए किसी बात देखिए, का? यहाँ पे कोई गाड़ी वाला भी आए या कोई फकीर भी आए, हमको कुछ उससे लेना देना रहता है क्या? नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, अपन डॉक्टर होने की वजह हमको ये भी वही है और वो भी वही है, बराबर है। नहीं डॉक्टर पूरी की बात कर रहे सर, तो उन्होंने थोड़ी अच्छे से बात करना था। चलो भाई वो मिडिल क्लास है, झोपड़पट्टी बात भी नहीं करते, उसका लहजा थोड़ा अलग ऐसा होना। हमारे मन में कभी नहीं रहता है कि भाई गरीब आदमी नहीं नहीं मैं बता रहा था, उसका लहजा अलग होना। लहजा तो डॉक्टर लोग बात एजुकेटेड करने रहते का हैं, उनका बात करने का लहजा आपका और मेरा अलग अलग रहेगा और उसका अलग रहेगा, इसलिए बोला डॉक्टर पूरी ने थोड़ा अच्छे लहजे में बात करनी अभी हम आए, अभी मैडम कोई ऐसी बात हो रही है अपने में? नहीं ना, वही तो मैं पहले उसको अच्छे से ऐसा समझा होता ये करके तेको जो लिखत में देना है, तेको जो तकलीफ है तो तू रिटर्न पे दे, फलाना दे। चलो ऐसा नहीं एक बोले। राइटिंग में तकरार दे दो लगे तो थोड़ा सर के पास में एक राइटिंग में बना के दे देंगे, ट्रीटमेंट ले लो, तुम्हारी जो भी कंप्लेंट है चल जाएगा, उसके बाद प्रॉपर एक को मुलाकात दो, तुम्हारी मुलाकात लेके डॉक्टर थोड़ा सर के पास में राइटिंग में तकरार दे देंगे, उसका पाठ पूरा होगा, ठीक है? हाँ चलेगा, आप कंप्लेंट ले सकते हो, मैंने उनको समझाया, अभी वीडियो कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया, बोले सर आंसर ऐसी बात है, तुम्हारे लड़के कैसा है, थोड़ा तुम सर बोला कुछ मैं समझ गया ना, चलो ठीक है, जो अच्छे से बात करेंगे हमको समझाएंगे, वो बता हमको थोड़ी चलो समझ रहते लगेगी। में डॉक्टर ने अगर बोल भी दिया बेटा तो अपने को ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, चलो हमको पेशेंट भी देखने के ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सर देखो जरा, देखिए हम सबको अच्छे से सबसे treatment बड़ा देंगे। गरीब बच्चा है, उसकी फाइनेंशियली कंडीशन थी कि प्राइवेट में जा फाइनेंशियल